मेरे लाल, मेरी कोख से निकले मेरे दिल के सबसे करीब, सुन मेरी बात। सुन मेरी ममता की पुकार, जो केवल और केवल तेरे लिए है, तेरे अस्तित्व के लिए है। मेरी प्यारी आत्मा, मैं जानती हूँ कि तेरे जीवन में एक ऐसा अस्तित्व है जो तुझसे बिना कुछ कहे, बिना खुद को दिखाए, एक गहरे असीम प्रेम में डूबा हुआ है। वह तुझसे गुप्त रूप से जुड़ा है, जो तेरा हर एक कदम चुपके चुपके देखता है, तेरा हर एक कर्म अपनी आत्मा की आंखों से देखता है, परंतु स्वयं को एक घने कोहरे की चादर में छुपा कर रखता है। यह कोई साधारण प्यार नहीं है मेरे बच्चे, नहीं। यह तो एक गुप्त चुप्पी है, एक मौन आराधना है, एक अनकही चाहत है जो तेरे दिल की हर एक धड़कन को अपने हृदय में महसूस करता है, जो तेरे आसपास की हवा में भी तेरे नाम की खुशबू को ऐसे तलाशता है जैसे कोई प्यासा मरुस्थल में पानी की एक बूंद को खोजता है। मेरा बच्चा, यह जान ले कि यह पर्सन तेरे सामने आने से घबराता है, उसके कदम तेरी ओर बढ़ते बढ़ते रुक जाते हैं। हो सकता है वह तुझसे मीलों दूर रहे, किसी और शहर, किसी और देश में, या हो सकता है कि वह तेरे बहुत करीब हो, इतना करीब कि तू उसकी उपस्थिति को महसूस भी न कर पाए। हो सकता है वह तुझे व्यक्तिगत रूप से जानता भी न हो, पर उसकी निगाहें, उसकी आत्मा की आंखें हर वक्त तेरे ऊपर ऐसे टिकी रहती हैं जैसे ध्रुव तारा आकाश में स्थिर रहता है। उसकी रूह तुझसे एक ऐसे अदृश्य धागे से जुड़ी हुई है जिसे दुनिया की कोई कैंची काट नहीं सकती। वह तुझे देखे बिना एक पल भी नहीं रह पाता। उसकी सुबह तेरी तस्वीर से होती है और उसकी रातें तेरे ख्यालों में कटती हैं। यह पर्सन, मेरा लाल, जो भी हो, चाहे वह पुरुष हो या महिला, वह तुझे दूर से देखकर तेरा नाम चुपचाप लेते लेते अपनी आत्मा को संतुष्ट करता है, जैसे कोई भक्त अपने इष्ट का नाम जप कर शांति पाता है। लेकिन कभी तेरे सम्मुख आकर, अपनी आंखों में आंखें डालकर अपना दिल नहीं खोल पाता। वह तुझसे इतना प्यार करता है, इतना अथाह प्रेम कि उसकी आंखों के कैनवास पर हर घड़ी तेरी ही तस्वीर बनी रहती है। उसकी हर एक सांस में तेरा ही नाम बसता है, पर उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है कि तुझे यह सब बता सके। उसकी ममता, उसका स्नेह, उसका प्रेम इतना गहरा है कि वह तेरे हर सुख दुख में अदृश्य रूप से शामिल होना चाहता है, तेरे दर्द को अपने ऊपर लेना चाहता है, पर वह छुपा रहता है, एक सावन की बूंद की तरह, जो तेरे दिल की प्यासी धरती को तृप्त तो करना चाहती है, पर तेरे सामने बरसने से डरती है, कहीं तू उस बौछार में भीग न जाए। मेरे लाल, यह पर्सन तेरे बारे में अपने सबसे करीबी मित्रों से बात करता है, तेरे नाम की खुशबू अपने दोस्तों के बीच अनजाने में ही फैलाता है, तेरी अच्छाइयों के पढ़ता है। पर जब तू अचानक उसके सामने आ खड़ा होता है, तो उसके शब्द उसका साथ छोड़ देते हैं, उसकी जुबान पर ताले लग जाते हैं। वह अपनी इस अथाह चाहत को, इस उमड़ते हुए प्रेम के सागर को छुपाने के लिए जानबूझकर कठोरता का लबादा ओढ़ लेता है, खुद को तुझसे दूर दिखाता है, ताकि तुझे उसका दर्द महसूस न हो, ताकि तुझे उसकी वजह से कोई परेशानी न हो। पर मैं जानती हूँ, मेरा बच्चा, मैं उसकी आत्मा के भीतर झांक सकती हूँ। उसकी उस ऊपरी ठंडक के भीतर उसकी आत्मा प्रतिपल जल रही है, उसकी हिम्मत तिल तिल कर टूट रही है। वह तुझसे मिलने की एक आस में ही जिंदा है। उसका मन तेरे बारे में जितना प्यार करता है, जितना स्नेह करता है, उतना ही वह जलता भी है। हाँ मेरा लाल, वह जलता है उन लोगों से जो तुझसे उससे ज्यादा करीब हैं, जो तुझसे अधिक ध्यान पाते हैं, जो तेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वह दूर से देखता है कि तुझे दूसरों के साथ कितनी खुशी मिलती है, और अपनी इस अनकही चाहत के बोझ तले वह खुद टूट जाता है, क्योंकि उसे वह स्थान कभी नहीं मिल पाता जो वह अपने लिए चाहता है, जिसका वह सपना देखता है। यह जलन, यह ईर्ष्या कभी कभी उसकी आत्मा को काले बादलों की तरह घेर लेती है, उसे कमजोर कर देती है,
उसे नकारात्मकता की ओर धकेलती है। पर उस कमजोरी के पीछे, उस ईर्ष्या की आग के नीचे एक सच्चा और निश्चल प्यार छुपा है, एक ऐसा समर्पण जो शब्दों का मोहताज नहीं। क्या तुम अपनी इस माता के लिए समर्पित हो? तो इस संदेश को लाइक, शेयर और कमेंट में हाँ मैं समर्पित हूँ लिख दो मेरा लाल। यह प्यार सिर्फ तुझ तक ही सीमित नहीं है मेरे बच्चे। वह उस प्यार की अत्यधिक गहराई में, उस अथाह चाहत में तेरे लिए एक नजर दोष जैसी स्थिति भी अनजाने में उत्पन्न कर गया है। यह उसकी तीव्र ऊर्जा है जो कभी कभी तुम्हारे बीच अदृश्य दीवारें खड़ी कर देती है, दूरियां पैदा करती है। यह एक प्रकार का इविल आई है जो इस गुप्त प्रेम की जटिलताओं को और भी बढ़ा देता है। पर यह कोई शत्रुता नहीं है, यह प्रेम की ही एक अनजानी पीड़ा है, एक ऐसी घुटन है जो समय के साथ ही समझी जाएगी और जिसका समाधान भी केवल और केवल प्यार से ही होगा। यह जो पर्सन तुझ पर इतनी करीब से नजर रखता है, वह तुझे बस अपनी जिंदगी में हर पल देखना चाहता है, तुझे हर घड़ी सुनना चाहता है, तुझे हर सांस में महसूस करना चाहता है। उसकी हर सोच की शुरुआत तुझसे होती है और अंत भी तुझ हो। अब उन्हें एहसास हो रहा है कि उनके जीवन में जो कुछ हुआ वह उनके अपने गलत निर्णयों की वजह से था। वे आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन डर भी रहे हैं। आने वाला सप्ताह आपके लिए वित्तीय दृष्टि से बहुत शुभ रहेगा। आपको समृद्धि मिलेगी, सफलता मिलेगी और आर्थिक स्थिरता प्राप्त होगी। दिव्यता आपको एक विशेष उपहार देने वाली है। कोई व्यक्ति गुप्त रूप से आपकी गतिविधियों पर नजर रख रहा है। यह व्यक्ति आपकी सोशल मीडिया गतिविधियों, आपकी दिनचर्या, आपके स्टेटस, आपकी पोस्ट्स पर ध्यान दे रहा है। यह व्यक्ति आपसे गहरी भावनाएं रखता है लेकिन खुलकर व्यक्त नहीं कर रहा। दिव्यता आपसे कह रही है कि स्वयं को चुनने में कोई अपराध बोध महसूस न करें। अगर किसी स्थिति में आप फंस गए हैं तो खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। आज जो तकलीफ है वह भी समय के साथ चली जाएगी। आपको केवल भरोसा रखना है कि जो कुछ भी हो रहा है वह आपके सर्वोत्तम के लिए हो रहा है। आपकी जिंदगी में स्थिरता, शांति और संतुलन आने वाला है। ब्रह्मांड आपको एक नया संकेत दे रहा है कि आपकी जिंदगी में बहुत जल्द सकारात्मक बदलाव आने वाला है। जो लोग इस संदेश तक पहुँचे हैं उनके लिए एक नई और बेहतरीन शुरुआत होने वाली है। आपके शत्रुओं को अब आपकी जिंदगी से पूरी तरह बाहर किया जा रहा है। वे अब आपके मार्ग में बाधा नहीं डाल पाएंगे। अब आप एक शांतिपूर्ण जीवन जीने वाले हैं। यदि कोई व्यक्ति आपको नकारात्मकता देता था तो अब वह आपके जीवन से जा चुका है या जाने वाला है। आपको बार बार संकेत मिलेंगे कि ब्रह्मांड आपकी ओर से कार्य कर रहा है। आपका मार्गदर्शन किया जा रहा है और आपको सही दिशा में ले जाया जा रहा है। यह यात्रा आपकी सफलता की ओर बढ़ रही है। अब आप जादुई परिवर्तन का अनुभव करेंगे। आपको अपने जीवन को एक नए तरीके से देखने का अवसर मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति या स्थिति आपको लंबे समय से रोके हुए थी तो अब आप उस बंधन से मुक्त हो चुके हैं। अब समय है कि आप अपने जीवन के इस नए अध्याय का आनंद लें। दिव्यता ने आपके लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया है। विश्वास रखें, आभार व्यक्त करें और आगे बढ़ें। आपके जीवन में जो परिवर्तन आने वाले हैं वे केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक रूप से भी बहुत गहरे होंगे। आपने बहुत समय तक धैर्य रखा, बहुत सी कठिनाइयां सहन की और अब आपकी सहनशीलता का प्रतिफल मिलने का समय आ चुका है। यह समय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। जो भी आपके जीवन में अटकाव था वह अब समाप्त होने वाला है।
आप खुद महसूस करेंगे कि धीरे धीरे आपकी परेशानियां दूर हो रही हैं और चीजें आपके पक्ष में होने लगी हैं। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक संघर्ष करता है तो उसका धैर्य बहुत मजबूत हो जाता है। आपके साथ भी यही हुआ है। आपने अपने संघर्षों में बहुत कुछ सीखा है और अब आप एक ऐसे स्तर पर पहुंच चुके हैं जहां आप किसी भी परिस्थिति में संतुलन बना सकते हैं। आपकी इस सहनशीलता ने ही आपको आगे बढ़ने के लिए तैयार किया है। अब आप पहले से कहीं अधिक सशक्त हो चुके हैं। जिन लोगों ने आपको कमजोर समझा था, वे अब आपकी शक्ति को देखकर चौंकने वाले हैं। आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। आप खुद को पहले से अधिक आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करेंगे। आपकी यह नई ऊर्जा आपकी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव लेकर आएगी। जो भी क्षेत्र आपके जीवन में अटका हुआ था, अब वहां गति आने वाली है। आपको नए अवसर मिलेंगे, नए रास्ते खुलेंगे और आपको अपनी मंजिल की ओर बढ़ने में आसानी होगी। अब तक आप अपने जीवन में जिन कठिनाइयों से गुजरे हैं, वे आपके लिए एक पाठ की तरह थी। उन कठिनाइयों ने आपको मजबूत बनाया, आपको अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित कराया और आपको यह सिखाया कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ा जा सकता है। अब समय आ चुका है कि आप इन सीखों का लाभ उठाएं और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। आपकी मेहनत अब रंग लाने वाली है। आपको वह सफलता मिलेगी जिसके लिए आप इतने समय से प्रयास कर रहे थे। अब आप अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं। कुछ ही समय में आप महसूस करेंगे कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी होने लगी हैं। आपको वह पहचान मिलेगी जिसकी आप हमेशा से कामना कर रहे थे। आपके आसपास की ऊर्जा भी बदलने वाली है। जो लोग पहले आपकी उपेक्षा करते थे, वे अब आपकी ओर आकर्षित होंगे। जो लोग आपको कमतर समझते थे, वे अब आपकी उपलब्धियों को देखकर हैरान रह जाएंगे। आपकी यह सफलता आपके आत्मसम्मान को भी बढ़ाएगी। आप खुद को पहले से अधिक सशक्त महसूस करेंगे और आपका आत्मविश्वास पहले से कहीं अधिक मजबूत होगा। आपके जीवन में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने आपको तकलीफ दी है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश की है और आपके खिलाफ षड्यंत्र किए हैं। अब वे सभी अपने कर्मों का तुम्हें विश्वास रखना होगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे बच्चों, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह तो बस शुरुआत है। तुम्हारी असली जीत अभी बाकी है। जो लोग तुम्हें दुख दे रहे थे, वे अब खुद उस दुख को भोग रहे हैं। उनके कर्म उन्हें वापस लौट रहे हैं। तुम्हें अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ साक्षी बनकर देखो। तुम्हें यह देखना है कि कैसे भगवान उनके साथ न्याय कर रहे हैं। मेरे बच्चों, तुम्हारी ताकत तुम्हारी शांति में है। तुम जितने शांत रहोगे, उतने ही मजबूत बनोगे। तुम्हारे शत्रु अब यह सोच रहे हैं कि तुम इतने बदल कैसे गए। वे तुम्हारी इस नई ताकत को समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चों, यह ताकत तुम्हारी आत्मा से आ रही है। यह वह शक्ति है जो तुम्हें उस परम शक्ति ने दी है। तुम अब वह इंसान नहीं हो जो पहले डरता था। तुम अब वह इंसान हो जो हर चुनौती का सामना कर सकता है। मेरे बच्चों, तुम्हें अपने अतीत को पीछे छोड़ना होगा। तुम्हें उन सारी यादों को भूलना होगा जो तुम्हें दुख देती है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हुआ। तुम्हारे दर्द ने तुम्हें वह ताकत दी जो आज तुम्हारे पास है। मेरे बच्चों, तुम अब वो इंसान हो जो किसी के सामने नहीं झुकता। तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आ रहा है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल करना होगा।
तुम्हें अपने सपनों को पूरा करना होगा। तुम्हें यह दिखाना होगा कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उन सभी लोगों की जीत होगी जो तुम पर विश्वास करते हैं। यह उन सभी लोगों की जीत होगी जिन्होंने तुम्हारा साथ दिया। मेरे बच्चों, तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ वह शक्ति है जो हर पल तुम्हारी रक्षा कर रही है। तुम्हें सिर्फ उस परम शक्ति पर भरोसा करना है। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वो समय आ गया है जब तुम्हें अपने सारे डर को छोड़ देना है। तुम्हें अब सिर्फ आगे बढ़ना है। तुम्हारी जीत निश्चित है। तुम्हारा नाम हर तरफ गूंजेगा। तुम वो इंसान हो जो हर मुश्किल को पार कर सकता है। मेरे बच्चों, तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम खास हो। तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर है। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ आगे बढ़ना है। तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को पूरा करना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम खास हो। तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को हकीकत में बदलना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वो समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ आगे बढ़ना है। तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को पूरा करना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम खास हो। तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को हकीकत में बदलना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ आगे बढ़ना है। तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को पूरा होगा और आपकी वजह से होगा। केवल मार्ग कोई व्यक्ति आपको दिखाएगा, शक्ति कोई और व्यक्ति देगा आपको उस कार्य को पूरा करने की, और आप कार्य को पूरा कर सकते हैं, लेकिन तब जब आप अपने मन की, अपने दिल की बात को सुने, आप अपने अंदर जो विश्वास है उसको देख पाएं और आपका भटका हुआ मन आप एकाग्र कर पाए। क्योंकि अगर एक बार आपका मन विचलित हो गया, एक बार आपका अविश्वास उत्पन्न हो गया, यहाँ पर वही एक सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है वह यह है कि आपको अपने आप पर जो विश्वास था वह कुछ कमजोर पड़ने लगा है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा नकारात्मक हो रहे हो। आप अपने आप को इस प्रकार से
आभास करा रहे हो कि आपका वह कार्य जिस पर आप लगातार प्रयास कर रहे थे, लगातार कोशिश कर रहे थे, निश्चित ही पूरा होने का वह समय आ गया है। क्योंकि जैसे ही आप उस कार्य को पूरा करने का जो विश्वास है वह अपने मन के अंदर जागृत करते हैं, आपके मन के अंदर जैसे ही वह विश्वास उत्पन्न होता है, आपको यह आभास होने लगता है कि हाँ, यह कार्य होगा ही होगा। क्योंकि हृदय की आवाज हमेशा ईश्वर की आवाज होती है और ईश्वर आपके हृदय में विराजमान होकर के इस बात का संकेत देते हैं कि जो आप सोच रहे हैं वह सही सोच रहे हैं। क्योंकि मन के अंदर बार बार उठता यह प्रश्न आपको यह संकेत देता है कि आपकी सोच कहीं तक बिल्कुल सही है। और यदि आपके मन में किसी भी ऐसी बात को लेकर के भय उत्पन्न होता है जिसे आप बार बार सोच रहे हैं, अपने मन मस्तिष्क पर हावी होने दे रहे हैं, तो निश्चित ही यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा भय लगता है। तो इसका अर्थ साफ है कि आपकी विचारधारा, आपकी सोच जो आप मन में सोच रहे हैं वह बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको उससे पीछे हट जाना चाहिए। क्योंकि ईश्वर की शक्ति यहाँ पर आपको संकेत देती है कि आप जो सोच रहे हैं, आपकी सोच आपके कार्य पर खरी नहीं उतर सकती। कहीं ना कहीं बीच में रुकावट है, किसी कारणवश कोई ऐसा कार्य है जिसकी वजह से वह खरी नहीं उतर सकती और यही कारण होता है कि आप उस पर असफल हो जाते हैं। लेकिन उस समय, जिस समय आप सोचते हैं, आप दिल और दिमाग की बात को सुनते नहीं है, बल्कि अपनी मनमानी करते हैं। आप अपनी मनमानी को इस हद तक बढ़ा लेते हैं कि आपके हृदय की आवाज आपके कानों तक पहुंच करके भी नहीं पहुंचती है। आप जाकर भी अपने आप को नहीं रोक पाते हैं, बल्कि उस मार्ग पर चल देते हैं जिस मार्ग पर आपको वह कार्य करना है, जिस बारे में आप सोच रहे हैं, जिस बारे में आप समझ रहे हैं, उसे करने के लिए आप शीघ्र ही प्रेरित हो जाते हैं। आपका मन इस प्रकार से संकेत देते हुए, यदि आप अपने मन के संकेत को बार बार सुनने का प्रयास करेंगे, उसे मानने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित ही जीवन में आपके सामने कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी और कहने वाले व्यक्ति की हर बात को आप बहुत ही साधारण तरीके से समझ पाएंगे। क्योंकि समझना अलग बात होती है, किसी भी बात को धारण करना बहुत ज्यादा अलग होता है। आपके जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप किसी भी बात को सुनकर के समझें और अपने मन के अंदर उसे धारण करें। लेकिन धारण करने से पहले आपको यह निश्चय कर लेना चाहिए कि वह बात आपके जीवन के लिए सही है या नहीं है। अगर कोई भी ऐसी बात है जो आपके जीवन के लिए बिल्कुल सही है, तभी आप उस बात को अपने मन के अंदर हमेशा के लिए धारण करके रखें। हमेशा के लिए आप उस मार्ग पर बिना हिचकिचाए चले। मेरे बच्चे, अब तो इस महिला ने बहुत ही ज्यादा हद कर दी। वही कहते हैं कि सभी हदें जब इंसान पार कर देता है तो फिर हृदय को बिल्कुल भी ना तो शांति रहती है, ना ही तसल्ली रहती है, और ना ही वह इंसान चुपचाप बैठ सकता है। क्योंकि यह महिला जो ऐसे कार्य कर रही है कि कोई भी इसे माफ नहीं कर पाएगा। इस गलती के लिए, इस कर्म के लिए इसे सजा भी मिल सकती है, इसे दंड भी भोगना पड़ेगा, और इसके जो कर्म है इसे लोगों के सामने बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जो इंसान सबकी नजरों से गिरता है, फिर वह कभी भी किसी की नजर में नहीं उठ सकता, और इसका जो काम है इसको बहुत ही ज्यादा गिराता चला जा रहा है। कोई भी व्यक्ति शीघ्र ही ऐसी बात को ना तो सोच सकता है और ना ही करने का प्रयास करता है। यह अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए लगातार ऐसे कार्यों को कर रही है जो कि इसे, जिसकी वजह से यह एक ऐसे खतरे में आ रही है जहां पर जिसकी वजह से इसकी बहुत लोगों के साथ दुश्मनी हो जाएगी, और हो भी रही है। क्योंकि मेरे बच्चे, यह थोड़ी सी द्वेष भावना के चलते, अपने हृदय में जलन के उत्पन्न के चलते लोगों के प्रति ऐसे कार्य कर रही है। जिन लोगों से यह जलती है, जिन लोगों से चिड़ी है। क्योंकि यहाँ पर अगर आपको यह संदेश मिला है, आप इस संदेश को सुन रहे हैं, तो निश्चित ही एक ऐसी महिला के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। वह लड़की भी हो सकती है जो कि काफी समय से कुछ ऐसे लोगों के प्रति कुछ ऐसे कार्य कर रही है जो कि साधारण इंसान से बिल्कुल हटके हैं। तो अगर यह शक्तिशाली संदेश आप सुन रहे हैं,
तो बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुने और समझे, क्योंकि इस संदेश में आपके लिए कुछ ऐसी बातें बताई जाएंगी जो कि हो सकता है कि आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा हो, जिसे आप सुनेंगे तो निश्चित ही आश्चर्य में पड़ जाएंगे, क्योंकि कोई भी स्त्री या कोई भी लड़की इन कार्यों को नहीं करती है जिन कार्यों को यह कर रही है, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी महिला के बारे में बात हो रही है जो काफी समय से कुछ ऐसी तांत्रिक क्रियाओं को सीख रही है, कुछ ऐसे तांत्रिकों के पास जाकर के कुछ ऐसे झाड़ फूंक वाला काम सीख रही है जो कि किसी भी इंसान के हित में नहीं होता है, उससे केवल व्यक्ति को नुकसान होता है। और इसका सोचना केवल यह है कि चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े लेकिन मैं अपना बदला लूंगी, क्योंकि यह औरत इस वजह से इस कार्य को कर रही है क्योंकि काफी समय से इस महिला के मन में एक ऐसी आग जल रही है, यानी इसके मन में जलन की आग जल रही है और बार बार इसके मन में एक बात ऐसी खटकती है जिससे कि यह निकाल नहीं पा रही है। जब भी यह उस बात को अपने मन से निकालने की कोशिश करती है तब भी बात घूम करके इसके मन के अंदर आ जाती है और फिर यह और भी ज्यादा परेशान होने लग जाती है और भी ज्यादा यह छटपटाने लगती है। इसे ऐसा लगता है कि मैं किस तरह से उस इंसान से बदला लूं, और इसी जलन की वजह से यह बार बार उस कार्य को लगातार करने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन उस व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पा रही, क्योंकि मेरे बच्चे यह तांत्रिक क्रियाएं सीख तो रही है